कालीपुर गांव पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। हर ओर एक अदृश्य डर की चादर तनी थी, जैसे मौत ने अपनी अनदेखी परछाई पूरे गांव को ओढ़ा दी हो। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, ऐसी जो रूह को छूकर सीधा हड्डियों तक उतर जाए। हर सांस भारी लग रही थी, मानो वो आखिरी हो। कहते थे लोग, ये जमीन श्रापित है। यहाँ हर दीवार, हर पेड़, हर पत्थर अपने भीतर कोई अनसुनी अनकही दास्तां दबाए बैठा है। एक दिन 5 शहरी दोस्त रोहित, समीर, गौरव, नेहा और तान्या अपने एडवेंचर के शौक में उस वीरान और बदनाम हवेली तक पहुंच गए, जहां कभी मौत ने अपनी आंखें झपकाना तक छोड़ दिया था। हवेली जर्जर थी, सदियों की सिसकियां उसकी दीवारों से रिस रही थीं। मकड़ी के जाले और टूटे हुए छज्जे मानो खुद में किसी बद्दुआ का बोझ ढो रहे थे। जैसे ही लोहे का पुराना दरवाजा चरमराकर खुला, एक जहरीली धूल हवा में बिखर गई। उस धूल में कुछ ऐसे चेहरे थे जो दिखते नहीं थे, लेकिन उनकी सांसें महसूस की जा सकती थीं। समय जैसे थम गया था। मजाक करते हुए दोस्त अंदर बढ़े। एक कोने में पुरानी घंटी के नीचे उन्होंने कुछ मोमबत्ती जलाई, लेकिन उसी पल हवेली में सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। घंटी अपने आप बज उठी, झूला खुद ब खुद हिलने लगा। उसी क्षण कुछ जाग गया, कुछ ऐसा जो सिर्फ इंतजार कर रहा था। नेहा सबसे पहले बाकी लोगों से अलग हो गई। कैसे, कब, कहां, कोई नहीं जान पाया। उसके हाथ में एक पुरानी मशाल थी और वो खुद को एक लंबे और अंधेरे हॉल में अकेला पा रही थी। डर ने उसकी रूह को जकड़ लिया था। जब वह एक कोने में जाकर बैठी, तब सामने एक लाल आंखों वाला साया प्रकट हुआ। ना जिंदा ना मुर्दा। उसकी सांसें जमने लगी और फिर एक पल में, जैसे किसी ने हड्डी मसल दी हो, उसका गला मरोड़ दिया गया। चेहरा मुरझा गया, आंखें खुली की खुली रह गईं और उसका शरीर निस्तेज होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिंदगी उसमें जैसे कभी थी ही नहीं। बाकी दोस्तों ने सिर्फ एक चीख सुनी और उनके रगों में खून जम गया। समीर के हाथ में कैमरा था। कुछ रिकॉर्ड करने से पहले ही उसे एक चेहरा दिखा, सिर्फ चेहरा। समीर पीछे हटने लगा, डर के मारे दीवार से चिपक गया। तभी दीवार से एक काला हाथ निकला, जिसने उसका गला जकड़ लिया। उसकी आंखों में खून भर आया और देखते ही देखते उसका शरीर दीवार के अंदर जिंदा खींच लिया गया। एक आखिरी चीख, फिर सन्नाटा। समीर कभी वापस नहीं आया। अब सिर्फ 3 बचे थे, रोहित, गौरव और तान्या। भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली अब जिंदा हो चुकी थी। हर दीवार, हर छत, हर छाया जैसे सांसें ले रही हो। रास्ते बदलने लगे, हवाएं ठहर गईं। गौरव एक बड़े आईने के सामने पहुंचा और उसने देखा, उसकी परछाई उसका गला घोंट रही थी। उसकी असल गर्दन ने वैसा ही किया। सांसें थमने लगी। कोई नहीं था दिखाई देने वाला, लेकिन हाथ थे जो गला दबा रहे थे। शरीर तड़पने लगा और अंत में सिर्फ एक शव बचा था, आंखें भय में जमी हुई। तान्या चीखती रही, लेकिन गौरव को नहीं बचा पाई। रोहित ने गौरव के शरीर को जमीन पर लिटाया और तान्या को लेकर भागा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर देखा, हर दरवाजा बंद था। चारों ओर काली परछाइयां थीं, लाल आंखों के साथ। कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी पुराना दरवाजा जोर से खुला। अंधेरे को चीरते हुए बाबा त्रिलोकनाथ प्रकट हुए। उनके लंबे सफेद बाल, आंखों में बिजली सी चमक, गले में रुद्राक्ष और हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल। उनकी आवाज में मंत्रों की गूंज थी, हर शब्द में एक ऊर्जा थी। बाबा त्रिलोकनाथ पिछले 10 वर्षों से इसी गांव में तपस्या कर रहे थे, उसी छाया को शांत करने के लिए। आज उनका सामना उसी छाया से होना था। उन्होंने रक्षा चक्र बनाया, पूरी हवेली में मंत्र गूंजने लगे। लेकिन छाया सिर्फ एक भूत नहीं थी, वो एक प्राचीन पाप थी, जो समय के साथ सैकड़ों आत्माओं का गुच्छा बन चुकी थी। छाया बाबा पर टूट पड़ी। उनका त्रिशूल तोड़ दिया गया, रुद्राक्ष बिखर गया और उनका शरीर हवाओं में उछलकर दीवारों से टकराता रहा। हर हड्डी टूटी, हर बूंद खून जमीन पर टपकी। उनकी आखिरी सांस किसी अधूरे मंत्र में ही खो गई
और अंत में बाबा एक खोखली मिट्टी की मूर्ति बनकर रह गए। तान्या उनकी लाश के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अचानक पीछे से एक चीख आई। तान्या ने देखा रोहित जमीन में धंस रहा था। उसकी आंखों में लहू भर चुका था, हाथ हवा में छटपटा रहे थे, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही थी। कुछ ही पल में जमीन ने उसका पूरा शरीर निगल लिया और सिर्फ एक आखिरी कराह सुनाई दी। अब सिर्फ तान्या बची थी। उसके चारों ओर लहू था, टूटी हड्डियां थीं, हर कोना मौत से भरा था। उसका शरीर थक चुका था, दिमाग सुन्न हो गया था। वो एक कोने में बैठ गई, हर सांस भारी हो चुकी थी। और तभी कोई परछाई, एक अनजानी हवा उसके अंदर घुसने लगी। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब पहली धूप निकली तो तान्या हवेली से थोड़ी दूर एक पुराने कमरे के बाहर बेहोश पाई गई, खून से लथपथ, आंखों में डर। सांसें चल रही थीं, लेकिन रूह जैसे अधर में अटकी हुई थी। किसने उसे बचाया? कोई नहीं जानता। उसकी किस्मत थी या कोई पुराना पुण्य। उसकी जेब से एक लहू में भीगा हुआ कागज मिला। उस पर सिर्फ खून से लिखा था, मौत से डरो, लेकिन मौत नहीं मिलेगी। शरीर तुम्हारा है, रूह मेरी है। मैं लौटूंगी, तुम मेरी गुलाम बनोगी। हवा में अब भी वही सर्दी थी, वही कंपन था और वही छाया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक छाया है तब तक कहानी कभी खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद कालीपुर की एक पुरानी सड़क पर एक ट्रक के नीचे तान्या की लाश मिली। गाड़ी का इंजन बंद था, ड्राइवर गायब, टायरों के निशान जमीन पर थे, पर कोई इंसान नहीं। गांव वाले अब भी कहते हैं शायद वो एक दुर्घटना थी, या शायद छाया ने अपना वादा पूरा किया, तान्या को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल डार्क रूम स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी कहानियां लाने का हौसला मिलता है।